हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का हमारा वीडियो होगा इम्पोर्टेंट एंटोनिम्स के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम अपने एंटोनिम्स और सिनोनिम्स जितनी भी हमारी वोकैब्स होगी, जो कि हमारी एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या कोई भी आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, वो सारे एग्जाम्स के लिए आपके ये सारे एंटोनियम सिनोनियम्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और इसमें हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लिया है, जो कि 2012 से अब तक के जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने वीडियो में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कैडेवरस। देखिए कैडेवरस का मतलब क्या होता है, एकदम मतलब दुबला पतला। कैडेवरस का मतलब होता है दुबला पतला, एकदम से दुबला पतला, जैसे कि बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे हो। ठीक है, तो इसका देखिए राइट आंसर क्या होगा, पहले आप सारे पढ़ लीजिएगा और मुझे कमेंट जरूर करिएगा। देखिए स्किलफुल का मतलब क्या होता है, स्किलफुल का मतलब होता है कुशल। स्किलफुल का मतलब होता है कुशल। देखिए यहाँ पे हम एक काम करेंगे, जो भी आपके जितने भी वर्ड्स होंगे, जितने भी ऑप्शंस होंगे, उन सब के मीनिंग को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, लिखने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको वो सारे वर्ड्स भी लर्न हो जाएं। नेक्स्ट देखिए ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब क्या होता है, ल्यूसिड का मतलब होता है आपका स्पष्ट। ठीक है, इसी तरीके से इंक्विजिटिव का मतलब क्या होता है, इंक्विजिटिव का मतलब होता है जिज्ञासु। जिज्ञासु आप कह रहे होंगे जिज्ञासु क्या है, जिज्ञासु का मतलब होता है जिसको हर चीज़ जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती हो। ठीक है, इसी तरीके से एक हमारा मीनिंग है ओबेस। ओबेस का मतलब होता है मोटा। ठीक है, मोटा हो। ठीक है, इस तरीके से। तो अब बताइए एंटोनिम्स हम कर रहे हैं, तो कैडेवरस का दुबला पतला, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ओबेस। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए ये है सेरिमोनियस। सेरिमोनियस का मतलब होता है हमारा औपचारिक। सेरिमोनियस का मतलब होता है औपचारिक। ठीक है, ये सारे वर्ड्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एनडीए हो जाए, चाहे आपका सीएचएसएल हो जाए, सीजीएल हो जाए, हर एग्जाम में ये बार बार पूछे हुए मीनिंग्स हैं। देखिए सेरिमोनियस का मतलब होता है औपचारिक। अब देखिए एवोमिनेबल। एवोमिनेबल का मतलब क्या होता है, एवोमिनेबल का मतलब होता है भद्दा। कैसा होता है, भद्दा या घिनौना। ठीक है, एवोमिनेबल भद्दा या घिनौना। इनफॉर्मल का मतलब होता है अनौपचारिक। इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है, अनौपचारिक। सेरिमोनियस औपचारिक, इनफॉर्मल अनौपचारिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनौपचारिक। ठीक है, बिग्ड। बिग्ड का मतलब क्या होता है, दुष्ट। बिग्ड का मतलब होता है दुष्ट। इसी तरीके से डेविलिस। डेविलिस का मतलब होता है शैतानी। शैतानी मतलब होता है जो हमारा बहुत ज़्यादा मतलब नॉटी टाइप का इंसान हो, उसको हम बोलते हैं डेविलिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉन्टेम्पचुअसली। कॉन्टेम्पचुअसली का मतलब होता है आपका तिरस्कार पूर्वक। तिरस्कार पूर्वक का मतलब होता है अगर हम किसी की बेइज्जती करके ऐसे ही भेज दें। ठीक है, बेइज्जती करें किसी की, हम डिसरिस्पेक्ट करें, इंसल्ट करें। तो देखिए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर तो होगा रिस्पेक्टफुली, क्योंकि रिस्पेक्टफुली का मतलब क्या होता है, रिस्पेक्टफुली का मतलब होता है आपका मतलब जिसका सम्मान करने योग्य हो। ठीक है, जिसका हम सम्मान करते हो उसको बोलते हैं रिस्पेक्टफुली। तो देखिए इसका राइट आंसर तो हो गया रिस्पेक्टफुली, लेकिन और मीनिंग बचे हुए उनको देख लो। अब यहाँ पे देखो एक ये लिखा हुआ है आपका रीजनेबली। रीजनेबली का मतलब होता है युक्तिपूर्वक। युक्तिपूर्वक मतलब होता है किसी का प्लान बना करके, किसी चीज़ का प्लान बनाना। ठीक है, एमिकेबली का मतलब होता है मित्रवत। मित्रवत मतलब मित्रतापूर्वक व्यवहार करना, मतलब दोस्ती एकदम से। इनडिसिसिबली का मतलब होता है संदिग्ध। इनडिसिसिबली का मतलब होता है संदिग्ध। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको पता ही है क्या था, रिस्पेक्टफुली। नेक्स्ट है क्रूशियल। क्रूशियल का मतलब होता है महत्वपूर्ण। क्रूशियल मतलब महत्वपूर्ण। तो देखिए यहाँ पे हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा, ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ। ठीक है, ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ, तो राइट आंसर हो गया ट्रिवियल। बाकी बचे हुए मीनिंग देखिए। क्रिटिकल। क्रिटिकल का मतलब होता है गंभीर। सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है सार्थक। और मार्वलेस। मार्वलेस का मतलब होता है अद्भुत। मार्वलेस मतलब होता है अद्भुत। ये बहुत अच्छा वर्ड है, इसको लर्न कर लो, मार्वलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैलस। तो कैलस का देखो कठोर। कठोर या निर्दयी, ये सारे हमारे मीनिंग होते हैं कैलस के। कैलस का होता है हमारा कठोर या निर्दयी। ठीक है, तो देखिए इसका आप कमेंट जरूर करते रहिएगा। देखिए इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा सिंपथेटिक। सिंपथेटिक का मतलब होता है सहानुभूति, जो बिल्कुल कठोर है और जिसके अंदर सहानुभूति है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स। तो देखिए केयरफुल सावधानी, मैच्योर्ड मतलब परिपक्वता आना,
इनएक्सपीरियंस्ड मतलब होता है अनुभवहीन, जिसके पास कोई अनुभव ना हो। ठीक है, ये भी मीनिंग्स आप देखते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा कैडेवेरस। कैडेवेरस का मतलब क्या होता है, बिल्कुल मतलब दुबला पतला। ठीक है, कैडेवेरस का मतलब होता है दुबला पतला। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका हेल्दी, इसका राइट आंसर है हेल्दी। बाकी बचे हुए मीनिंग देखो, गॉन्ट, गॉन्ट का मतलब होता है छीड़ होना, खराब होना। ठीक है, हैगार्ड का मतलब होता है आपका जंगली, जंगली मतलब वाइल्ड। ठीक है, हैगार्ड मतलब होता है जंगली। उसी तरीके से हमारा होता है कॉर्प्स लाइक, कॉर्प्स लाइक का मतलब होता है आपका लाश जैसा, मतलब मरा हुआ जैसा। ठीक है, कैडेवरस का मतलब क्या था, दुबला पतला। नेक्स्ट है हमारा कॉन्ग्रेचुलेटिंग। कॉन्ग्रेचुलेटिंग का मतलब क्या होता है, किसी को बधाई देना। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा हमारा डिस्क्रेडिटिंग। डिस्क्रेडिटिंग का मतलब होता है किसी को बदनाम करना। ठीक है, डिस्क्रेडिटिंग मतलब बदनाम करना। ठीक, तो देखिए इसकी बची हुई मीनिंग, अवॉइडिंग का मतलब होता है किसी को टालना। ठीक है, रिकॉग्नाइजिंग मतलब होता है पहचान। उसी तरीके से पनिशिंग मतलब होता है किसी को दंड देना। नेक्स्ट मीनिंग देखिए, कंसर्न्ड। कंसर्न्ड का मतलब होता है चिंतित, कंसर्न्ड मतलब होता है किसी की चिंता होना। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा इनडिफरेंट। क्या होगा, इनडिफरेंट। ठीक है, तो देखिए लिबरेटेड, लिबरेटेड का मतलब होता है हमारा मुक्त। बाकी बचे हुए मीनिंग भी देखते रहिएगा। लिबरेटेड मतलब होता है मुक्त। रिलैक्स्ड मतलब होता है हमारा आराम से। ठीक है, रिलैक्स्ड मतलब आराम से। रियलाइज का मतलब होता है हमारा महसूस होना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन होना। उदासीन का मतलब होता है जिसको किसी भी चीज़ से कोई फर्क ही ना पड़ता हो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उदासीन। कंसर्न का मतलब किसी भी चीज़ को लेकर के किसी को चिंता होना, और इनडिफरेंट मतलब उदासीन। नेक्स्ट मीनिंग देखिए, नेक्स्ट है आपका क्रेस्ट फालन। क्रेस्ट फालन का मतलब होता है निराश हो जाना, मतलब हतोत्साहित हो जाना, निराश हो जाना, परेशान हो जाना। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा हमारा इम्पोलाइट। इम्पोलाइट का मतलब होता है असभ्य। ठीक है, इसका देखिए हॉटी, हॉटी मतलब क्या होता है, हॉटी मतलब होता है घमंडी। उसी तरीके से फ्रिवलेस, फ्रिवलेस मतलब होता है तुच्छ। ठीक है, टेंटेटिव का मतलब होता है अंदाजन। ठीक, टेंटेटिव मतलब होता है अंदाजन, जैसे हम नहीं बोलते हमने इसका ऐसे ही टेंटेटिव मतलब आंसर दे दिया। ठीक है, तो उसका मतलब होता है अंदाज, अपने अंदाज से ही, ऐसे ही अंदाजन आंसर दे दिया। उसी तरीके से नेक्स्ट मीनिंग है आपका क्रिएटेड। क्रिएटेड का मतलब होता है बनाना। ठीक है, निर्माण करना। उसी तरीके से इसका अपोजिट हो जाएगा हमारा क्या, डेस्ट्रॉयड। डेस्ट्रॉयड मतलब होता है किसी को बर्बाद करना, मिटा देना। ठीक है, इसी तरीके से स्पेंड, स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना। इरेज मतलब होता है मिटाना। इरेज का मतलब होता है, देखो इसका भी मतलब होता है मिटाना, इसका भी मतलब, इरेज का मतलब होता है जैसे हमने कुछ लिखा है ये और इसको अब हम मिटा दें, तो इसको बोलते हैं इरेज। बिल्ड का मतलब होता है बनाना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डेस्ट्रॉयड। नेक्स्ट देखिए कैकोफेनस। कैकोफोनस का मतलब क्या होता है, कर्कश, मतलब जिसकी बहुत बुरी आवाज़ हो, कर्कश हो, फटी हुई सी आवाज़ हो। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा हमारा मेलोडियस। मेलोडियस का मतलब होता है मधुर आवाज़। ठीक है, मधुर आवाज़। इसका राइट आंसर मेलोडियस भी हो सकता है और सोनोरस भी हो सकता है। अगर कहीं पे सोनोरस भी लिखा हुआ है तब आप सोनोरस भी लगा सकते हैं। ठीक है, लाउड का मतलब होता है तेज, क्योंकि सोनोरस का मतलब भी मधुर ही होता है। हार्श का मतलब होता है हमारा कठोर, हार्श मतलब होगा हमारा कठोर। ये सारे मीनिंग्स आप देखते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए कन्फर्मिटी। कन्फर्मिटी का मतलब क्या होता है, समरूपता, मतलब एक जैसे। ठीक है, समरूपता मतलब एक जैसे, जिनकी मतलब बात मिलती जुलती हो। ठीक है, जिनकी जैसे दो पर्सन्स हैं, दोनों पर्सन, एक पर्सन ये, एक पर्सन ये बोलता है वही बात ये भी बोलता है, मतलब दोनों सेम है। इसी तरीके से देखिए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, वेरिएंस। वेरिएंस मतलब होता है दो लोगों में अब ये बहुत ज़्यादा एकजुट होना, और वेरिएंस मतलब होता है झगड़ा होना। ठीक है, डाउटफुल का मतलब होता है संदेह। पर एक्सीलेंस का मतलब होता है एकदम उत्कृष्ट, एक्सीलेंस मतलब समझ रहे हो ना, उत्कृष्ट किस्म का होना। अनऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है अपरंपरागत। देखिए अनऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या होता है, एक होता है हमारा ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है जो मतलब एकदम से परंपरा और जितनी भी आपकी पहचान और वो सारी चीज़ें होती हैं उन सबको मानता हो, ऑर्थोडॉक्स हो एकदम, मतलब वो जिसको नहीं बोलते हैं कि एकदम से कट्टर टाइप का, ऑर्थोडॉक्स। ठीक है,
अनऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है जो मतलब एक तरीके से बहुत सारी चीज़ों में मानने वाला हो। ऑर्थोडॉक्स मतलब जो केवल एक चीज़ में मानने वाला हो। जैसे कोई भी हिंदू है या मुस्लिम है, किसी भी कम्युनिटी से है, तो अगर कोई उसी कम्युनिटी को फॉलो कर रहा है, कम मतलब उसकी जो वो चाहता है कि जो हमारा धर्म है वही सबसे ऊपर है और कुछ भी नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, ऑर्थोडॉक्स। अनऑर्थोडॉक्स मतलब जो एक तरीके से हर चीज़ को मानने वाला हो, हर किसी की मतलब सम्मान करने वाला हो, अनऑर्थोडॉक्स। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है जटिलता। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब होता है जटिल, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा हमारा सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का मतलब होता है एकदम से साधारण, सिंपल, ठीक है। अब देखिए इसके और मीनिंग। इंटेंजल्ड का मतलब होता है फंसा होना, इंटेंजल्ड मतलब फंसा होना। इनडिफरेंस का मतलब होता है उदासीन, इनडिफरेंस मतलब उदासीन। अनबिलिंगनेस मतलब बिना इच्छा के, ऐसे ही, ठीक है। बिलिंगनेस मतलब होता है इच्छा पूर्वक और अनबिलिंगनेस मतलब अनिच्छा पूर्वक। कॉन्कॉर्ड का मतलब होता है मेल, मतलब मिलजुल के रहना, इस तरह टाइप में, ठीक है। तो इसी तरीके से देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका डिस्कॉर्ड, ठीक है। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है हमारा एक तरीके से कलह होना, लड़ाई झगड़ा होना, ठीक है। और बाकी देख ली, एकॉर्ड का मतलब होता है सहमत होना। हारमोनी मतलब होता है मिलजुल के रहना। उसी तरीके से मेलोडी का मतलब होता है राग, ये भी अच्छा मीनिंग है, मेलोडी मतलब राग, ठीक। इसका राइट आंसर क्या था आपका, इसका राइट आंसर था आपका डिस्कॉर्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कॉन्सिडरेबल। कॉन्सिडरेबल का मतलब क्या होता है, कॉन्सिडरेबल का मतलब होता है बड़ा, मतलब काफ़ी, जिसको हम कंसीडर कर सकें उसको बोलते हैं कॉन्सिडरेबल। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका नेग्लिजेबल। नेग्लिजेबल का मतलब क्या होता है, नगण्य, मतलब जिसको हम कंसीडर ही नहीं कर सकते उसको बोलते हैं नेग्लिजेबल। अब बाकी मीनिंग देख लीजिए। नेक्स्ट है हमारा इरिसोल्यूट। इरिसोल्यूट का मतलब क्या होता है, बताइए कोई। इरिसोल्यूट का मतलब होता है डगमगाना, ठीक है। अनफेटेमेबल का मतलब होता है अपरिमेय। अपरिमेय का मतलब क्या होता है, अपरिमेय का मतलब होता है जिसको हम नाप ना सकें, मतलब अथाह भरा पड़ा है, ठीक है। जैसे नहीं बोलते हैं आपके पास अथाह संपत्ति है, तो उसको हम बोलते हैं अनफेटेमेबल। नेक्स्ट है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल का मतलब होता है जिसको हम गिन ना सकें, ठीक है। कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है स्पष्ट बोलने वाला, ठीक है। फ्रैंक, इस टाइप में। तो देखिए आउटस्पोकन, ये भी हमारा ठीक है, मुखर मतलब साफ बोलने वाला। फ्रैंक, ये भी हमारा ठीक है, फ्रैंक मतलब भी होता है बिल्कुल एकदम फ्रैंकली बोलना, साफ सुथरा बोलना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डेवियस। डेवियस का मतलब क्या होता है, डेवियस मतलब होता है कुटिल, डेवियस मतलब कुटिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डेवियस, ठीक है। डिस्गाइस्ड का मतलब देखिए, डिस्गाइस्ड का मतलब होता है मतलब स्वांग ढोंग, ठीक है। ये ढोंग करना, एक तरीके से इसको लिख लो, ढोंग करना। डिस्गाइज का मतलब होता है ढोंग करना, मीनिंग देखिए। नेक्स्ट है हमारा डूबियस। डूबियस का मतलब क्या होता है, डूबियस बताइए कोई। डूबियस मतलब होता है संदेह पर, संदेह मतलब जिसके ऊपर हम शक कर सकें, ठीक है। तो देखिए अनक्वेश्चनेबल। अनक्वेश्चनेबल का मतलब होता है जिस पे कोई संदेह ना हो, अनक्वेश्चनेबल का मतलब होता है जिस पे कोई संदेह ना हो। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका अनक्वेश्चनेबल। क्या होगा, अनक्वेश्चनेबल। बाकी बचे हुए देख लीजिए। इलीगल। इलीगल का मतलब होता है गैरकानूनी। डिसिमिलर का मतलब होता है भिन्न भिन्न, मतलब अलग अलग, ठीक है। एंटी सोशल का मतलब होता है मतलब एक तरीके से विरोधी, ठीक है। एंटी सोशल मतलब जो हमारा समाज का विरोधी होता है उसको बोलते हैं एंटी सोशल। नेक्स्ट है हमारा डोर। डोर का मतलब होता है कठोर, ठीक है। डोर का मतलब होगा हमारा कठोर। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा चीयरफुल, मतलब एक एकदम से खड़ूस टाइप का इंसान है, खड़ूस बोलते हैं डोर को, ठीक है। तो देखिए इसका चीयरफुल। चीयरफुल का मतलब एकदम हंसमुख, सबसे मिलजुल के रहने वाला, इस टाइप का इंसान चीयरफुल। इसका राइट आंसर होगा चीयरफुल। बाकी बचे हुए देखो। टीमिंग। टीमिंग का मतलब क्या होता है, टीमिंग का मतलब होता है भर्राठा टाइप में, ठीक है, जिससे लोग सारे लोग परेशान रहते हो, भर्राठा टाइप का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कन्फाइंड। कन्फाइंड मतलब होता है सीमित, ठीक है। कन्फाइंड मतलब होता है सीमित। कॉन्जेस्टेड मतलब होता है हमारा घना, कॉन्जेस्टेड मतलब होता है हमारा घना। तो इसका राइट आंसर होगा चीयरफुल। और देखिए टीमिंग का मतलब होता है भर्राठा, एक तरफ मतलब जिससे मतलब एकदम जो तूफानी टाइप का रहता हो, टीमिंग बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए डेबोनेयर। डेबोनेयर का मतलब क्या होता है, डेबोनेयर का मतलब होता है खुश मिजाज, ठीक है। डेबोनेयर मतलब होता है खुश मिजाज।
तो देखिए इसका मतलब जो सबसे ठीक से रहता हो डेबोनियर, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑकवर्ड, ठीक है। ऑकवर्ड का मतलब क्या होता है? ऑकवर्ड मतलब होता है अजीब, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, विंडी मतलब तूफानी, क्वाइट मतलब शांत। नेक्स्ट मीनिंग देखिए डेफियंस। डेफियंस मतलब क्या होता है? डेफियंस का मतलब होता है हमारा अनादर करना, किसी का अपमान करना, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑनर। क्या होगा? ऑनर। उसी तरीके से और मीनिंग देखिए सुबॉर्डिनेशन। सुबॉर्डिनेशन का मतलब होता है किसी के अधीन काम करना, किसी के अंडर काम करना, उसको बोलते हैं सुबॉर्डिनेशन। लव तो मतलब प्यार करना, फेवर मतलब किसी का पक्ष लेना, ठीक है। फेवर मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना। नेक्स्ट देखिए डिबेस। डिबेस मतलब क्या होता है? डिबेस मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना। डिबेस मतलब नीचा दिखाना, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? डिबेस का राइट आंसर होना चाहिए हमारा इम्प्रूव। इम्प्रूव मतलब होता है सुधार करना, किसी को नीचा दिखाना, किसी को सुधार करना। क्योंकि क्रिएट मतलब होता है बनाना, ठीक है। और स्टडी मतलब होता है हमारा मतलब नियमित रूप से, ठीक है, कंटिन्यूअसली। स्टडी मतलब होता है कंटिन्यूअसली। जनरेट मतलब भी होता है हमारा बनाना, ठीक है। जनरेट मतलब बनाना। नेक्स्ट है डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब होता है सुसुप्त। सुसुप्त का मतलब क्या होता है? जो हमेशा सोया हुआ रहता हो, ठीक है। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा एक्टिव। एक्टिव का मतलब होता है जो एकदम सक्रिय रहता हो, ठीक है, एक्टिव रहता हो। नेक्स्ट देखिए इम्प्रेसिव। इम्प्रेसिव का मतलब क्या होगा आपका? इम्प्रेसिव का मतलब होता है जो प्रभाव छोड़ता हो लोगों पे, जिसका लोगों के ऊपर प्रभाव हो। एफिशियस। एफिकेशियस। एफिकेशियस का मतलब होता है प्रभाव उत्पन्न करने वाला। जैसे इफेक्ट एक वर्ड है, इफेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रभाव, उसी से बना है एफिकेशियस। नेक्स्ट है हमारा स्लोथफुल। स्लोथफुल का मतलब होता है आलसी। देखिए सारा पूरा वीडियो जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। सारी वीडियो देखिए, और इन वर्ड्स की मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे दूंगा, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं अब नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगा। देखिए नेक्स्ट है हमारा डेबिलिटेट। डेबिलिटेट का मतलब क्या होता है? डेबिलिटेट का मतलब भी होता है कमज़ोर करना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन मतलब मजबूत करना, किसी को मजबूती प्रदान करना। आप देखिए बचे हुए मीनिंग बिडेविल। बिडेविल का मतलब होता है सताना। डिल्यूड। डिल्यूड मतलब होता है धोखा देना। रिप्रेस। रिप्रेस का मतलब होता है किसी को दबाना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिनाउंस्ड। डिनाउंस्ड का मतलब क्या होता है? मतलब एक तरीके से किसी ने कोई गलत काम किया और उसकी निंदा करना, डिनाउंस करना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा प्रेज्ड। प्रेज्ड मतलब होता है प्रशंसा करना, ठीक है। बाकी बचे हुए मीनिंग देखिए नोटोरियस। नोटोरियस मतलब होता है कुख्यात। इंटेंस। इंटेंस मतलब होता है बहुत तीव्र, मतलब तेजी से। ड्रेडेड। ड्रेडेड का मतलब भी होता है हमारा खूंखार, ठीक है। दोनों हमारे सेम मीनिंग है, नोटोरियस खूंखार या कुख्यात, और ड्रेडेड मतलब भी खूंखार, ठीक है। नेक्स्ट देखिए डोसाइल। डोसाइल का मतलब होता है सीधा साधा, ठीक है। डोसाइल का मतलब होता है सीधा साधा। इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अनमैनेजेबल। अनमैनेजेबल का मतलब होता है जिसको हम सहन ना कर सकें, जिसको हम बर्दाश्त ना कर सकें, ठीक है। सीधा साधा होगा उसको तो सब बर्दाश्त कर लेंगे, अनमैनेजेबल जिसको बर्दाश्त ना कर सकें। ड्यूटीफुल। ड्यूटीफुल का मतलब होता है जो आज्ञा मानता हो, ठीक है। सबमिशन। सबमिसिव का मतलब होता है प्रस्तुत करना। सबमिसिव मतलब सबमिशन आप समझ रहे हो ना, प्रस्तुत करना। पेनफुल मतलब दर्दनाक, ठीक है। डिस्पर्स मतलब होता है फैला हुआ, ठीक। डिस्पर्स मतलब फैला हुआ, छितरा हुआ, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका मर्ज। क्या होगा? मर्ज। मर्ज मतलब होता है जुड़ना, ठीक। डिस्पर्स मतलब फैला हुआ, मर्ज मतलब जुड़ना। देखिए बाकी बची हुई स्प्रेड मतलब भी फैला होना। कंबाइन मतलब भी जुड़ना। कंबाइन का मतलब क्या होता है? जैसे दो चीज़ें हैं ये आपस में जब जुड़ती हैं तब इनको बोलते हैं कंबाइन। अब जैसे कोई चीज़ यहाँ ऐसी फैली हुई है, बहुत सारी चीज़ें जब हमारी फैली हुई होती हैं तब वहाँ पे मर्ज का यूज करते हैं। कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड का मतलब होता है ध्यान देना। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है हमारा डिस्टेंट। डिस्टेंट का मतलब होता है दूर। डिस्टेंट मतलब होता है दूर। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका क्लोज। क्या होगा? क्लोज। क्लोज का मतलब क्या होता है? हमारा पास, ठीक है। देखिए पॉसिबल। पॉसिबल का मतलब क्या होता है? मुमकिन होना, ठीक है। रिमोट का मतलब भी दूर होता है। रिमोट एरिया जैसे नहीं बोलते, रिमोट एरिया में भी ये सारी चीज़ें पहुंचनी चाहिए, इस तरीके से रिमोट का मतलब भी दूर होता है। डिफ़िकल्ट का मतलब होता है ये कठिन, ठीक। नेक्स्ट है हमारा डीजेनरेटिव।
डीजनरेटिव का मतलब क्या होगा बताइए। डीजनरेटिव, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, डी ई होगा यहाँ पे, डीजनरेटिव। डीजनरेटिव का मतलब होता है अपकर्षक, ठीक है। अपकर्षक का मतलब क्या होता है बताइए। अपकर्षक का मतलब होता है जो स्वस्थ ना हो, ठीक है, ऐसे ही मतलब ढीला ढाला फिर रहा हो। एक होता है आकर्षक, आकर्षक का मतलब होता है अच्छा दिखना, अपकर्षक मतलब अच्छा ना दिखना। उसी तरीके से देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका रेक्यूपरेटिव। रेक्यूपरेटिव का मतलब होता है स्वस्थ, साफ, अच्छा, आकर्षक। उसी तरीके से और मीनिंग देख लीजिए, रिवॉल्विंग, रिवॉल्विंग मतलब होता है घूमना। प्रोडक्टिव मतलब होता है जो उत्पादक होता है, ठीक है। इनोवेटिव का मतलब होता है अभिनव, अभिनव मतलब होता है जैसे कोई नई चीज़ बना के तैयार करे, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इनोवेटिव। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा डिलेक्टेबल। डिलेक्टेबल का मतलब होता है स्वादिष्ट। डिलेक्टेबल मतलब होगा आपका स्वादिष्ट, ठीक है। देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका डिस्टेस्टफुल। डिस्टेस्टफुल का मतलब होता है जिसका कोई टेस्ट ही ना हो, ठीक। और बच्चे मीनिंग देखो, एगोनिसिंग, एगोनिसिंग का मतलब होता है हमारा दर्दनाक। एपिटाइजिंग, एपिटाइजिंग का मतलब होता है स्वादिष्ट, एपिटाइजिंग मतलब स्वादिष्ट। लेबोरियस, लेबोरियस का मतलब होता है मतलब जो व्यवसाय करता हो, मतलब व्यापार करता हो, उसको बोलते हैं लेबोरियस। नेक्स्ट है हमारा डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है घना, डेंसिटी मतलब होता है घना, ठीक है। तो देखिए थिकनेस, थिकनेस का मतलब भी घना होता है। काइंडनेस मतलब दयालु, टफनेस मतलब कठोर, और थिननेस मतलब फैला हुआ चारों ओर, ठीक है। तो ये सारे जो वर्ड्स थे, ये वर्ड हमारे बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। इनको आप ज़रूर करिएगा एक बार, और इनकी जो पीडीएफ होगी वो मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, जिसको भी आप कर सकते हो। बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।